मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए, 46 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से 34 मकानात को नुकसान पहुंचा। परदीन में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून की पेश की तैयारी पर जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA को मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे रोड मैप के तहत इक़दाम किए जाएँ। दोहा में ईरानी अमरीकी वफूद की मुलाकात में अहम पेशरफ। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। एलामी के मुताबिक अगला मुज़ाकराती दौर ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद मुनक़िद होगा। ईरान के शहीद रहबर अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा आज तेहरान रवाना होंगे। पाकिस्तान से अहम सियासी मजहबी शख्सियात की भी रवानगी मुतवक्किल है। और पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा। पेट्रोलियम लेवी पर ₹2.5 फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर मुकर्रर कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, शांगला, चारसद्दा, बाजौर, स्वाद, बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 174 किलोमीटर थी। अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तेफाक हुआ कि मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए कल तक एक राब्ता चैनल कायम कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। ईरान को $3 अरब के मुंजमद असासे जारी करने का इब्तिदाई मुआहदा तय। ईरान ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अपने $3 अरब के मुंजमद असासे जारी करने की शर्त रखी थी। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाने की वजह से सबको मुनाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। बोले, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ ताल्लुकात में नए दौर के आगाज कह दिया। JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मामलात पर मजीद काम की ज़रूरत है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और उसकी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँच चुका है। अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी को निशाना बनाया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका फौजी रद्द अमल देगा। शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल न होने का ऐलान ईरान ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीका पहले मुफ़ाहमती याददाश्त पर किए गए वादे पूरे करे। ईरान आबने हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमरीका ने तेल रोका तो खित्ते में कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा। वादों पर अमल दरामद के बगैर अमरीका से नए मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नस्लों पर मुहित है। CPEC चाइना और पाकिस्तान के दरमियान खुशहाली और तरक्की का अहम मंसूबा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, CPEC 2 के जरिए पाकिस्तान तरक्की के मजीद मराहिल तय कर रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। खित्ते में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने सालिसी की काविशों का आगाज किया। पाकिस्तान और चीन ने खित्ते और आलमी अमन के लिए मिलकर काविशें की। कई माओं की गोद उजड़ गई, कई ख्वाब अधूरे रह गए। मासूम फुल मिट्टी के आगोश में जा सोए। सानी कहना के 14 मासूम बच्चे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। ट्यूशन सेंटर की छत मुनहदम होने से 14 बच्चों की अमवात पर हर आंख अश्कबार। गम से निढाल वालदैन अपने जिगर गोशों को रुखसत करते हुए ज़ारो क़तार रोते रहे। मासूमों के जनाजे उठते ही फिजा आहो बका से गूंज उठी। सानी में एक घर के 3 बच्चे लुक़्मे अजल बने। अहले इलाका ने सानी का जिम्मेदार इंतजामी की गफलत और नाअहली को करार दिया। हादसे में जख्मी खातून, टीचर और 4 बच्चे जेरे इलाज। ट्यूशन सेंटर का मालिक, भाई और मिस्त्री गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने टीचर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। जाबाक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाद में मलके के नीचे से पता नहीं कौन कौन से बच्चे निकले हैं, लेकिन मेरी बेटी काफी लेट निकली। अगर मुझे पता होता मैंने कभी अपनी बेटी नहीं भेजनी थी। ट्यूशन जा रहे थे 5 साल से, तो उम्र है इसके 7 साल।
हाँ गई है, मैं काम पे गया हुआ तो पीछे से फोन आ गया, तकरीबन 4:45 बजे बच्चे की डेथ हो गई। आप आज छत गिरी है उनकी। ये वो बच्चे थे जो रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब के लिए तालीम हासिल करने गए थे, मगर चंद लम्हों में वो ख्वाब मलबे तले दब गए। एक माँ ने कहा, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, अगर पहले पता होता तो कभी अपनी बच्ची को नहीं भेजती। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अचानक कुदरत की तरफ से छत गिरी है, सारे बच्चे मलबे के नीचे दबे हैं। मैं खुद मलबे के नीचे से निकाली गई हूँ। मेरी अपनी बच्ची शदीद जख्मी हुई है। बाकी मैं वालिदैन से सब्र की अपील करती हूँ, वो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। ये हादसा था, नहीं पता था कि छत गिर जाएगी। मैं और मेरी बेटी भी मलबे में दबी थी। जख्मी खातून टीचर अनीला का वीडियो बयान सामने आ गया। मरकजी मुल्जिम रेहान का बयान रिकॉर्ड। कहा, गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सका। घर का खर्च चलाने के लिए बीवी ट्यूशन पढ़ाती थी। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इमारत की खस्ता हाली और मालिक मकान की गफलत हादसे की वजह करार। वज़ीर आला पंजाब को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। इमारत के बालाई हिस्से में तामीराती काम जारी था, नीचे बच्चे मौजूद थे। वज़ीर आला ने मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, खस्ता हाल इमारत को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे ठीक नहीं करवाया गया। कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। एफबीआर की टैक्स वसूलियां 13 ट्रिलियन रुपए से तजावुज कर गई। ये गैर मामूली कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ एक साल की नहीं बल्कि गुज़श्ता 2.5 साल के मुसलसल इस्लाहाती सफ़र का नतीजा है। पाकिस्तान का माली खसारा अब तारीख के कम तरीन सतह पर, जबकि बुनियादी माली सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों के मज़ीद नामों का ऐलान कर दिया। LA 15 बाग 11 बस्ती से सरदार ज़ियाउल क़मर को इंतखाबी उम्मीदवार नामजद कर दिया। LA 22 सिंधूनी पूंछ 5 से अहमद सगीर, LA 25 बालाई नीलम से मियां अब्दुल वहीद को उम्मीदवार नामजद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पार्टी के बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इरसाल कर दिया। सूबाई खुदमुख्तारी मजबूत विफाक की अलामत है। 18वीं तरमीम खुदमुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। जहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ करारदादें मंजूर हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं, आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव पावर सूबों के पास रहेंगे। वज़ीर आला ने सिंध के पहले गूगल जेनमी फॉर एजुकेशन कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। इसराइल की धमकी आमेज बयानात। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर तीसरी बार भी हमला कर सकता है। इसराइल ईरान में 2 मरतबा पेशगी कार्रवाइयाँ कर चुका है। इसराइली आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इसराइली फ़ौज लेबनान, शाम और गज़ा में कायम नाम नहाज़ सिक्योरिटी जोन्स में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शिकें बिल्कुल वाज़ेह है, किसी भी धमकी का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इसराइली वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुफाहमती याददाश्त की शिकें बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को अपनी कार्रवाइयाँ रोकने का पाबंद किया है। अगर इसराइल अमरीका की हिदायत को नज़रअंदाज करेगा तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। नारान में सयाहों को दरियाए कुन्हार में वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। टिकटॉक बनाने के शौक में सयाहों ने गाड़ी दरियाए कुन्हार में डाल दी। पानी के तेज बहाव की वजह से सयाह गाड़ी समेत दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने बर्वक्त कार्रवाई करके चारों दोस्तों को बचा लिया। गाड़ी को निकालने के लिए कोशिशें जारी।